आज हम सब यहाँ पर भाजपा के जिस तरह से हमारा स्थापना दिवस भाजपा का उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है। मेरे साथ मेरे ज़िले के सहयोगी यहाँ उपस्थित हैं, सभी यहाँ मीडिया कर्मी उपस्थित हैं। मित्रों, आज ये जो स्थापना दिवस की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा जो स्थापना दिवस है भाजपा का 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी। और इससे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर किस तरह से आज़ादी के बाद कुछ कमियां थी, तो जनसंघ की स्थापना की गई थी और जनसंघ का ही नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रखा गया, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल को हुई। और विशेष रूप से जो भाजपा की स्थापना और जनसंघ की स्थापना हुई, उसके पीछे केवल राजनीति करना उद्देश्य नहीं था, बल्कि राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना, देश की चिंता करना। और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पहले जिस तरह से हमारे जनसंघ के अध्यक्ष बने, कितनी बड़ी बात है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि कांग्रेस के अंदर केंद्रीय मंत्री थे, परंतु हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पंचनिष्ठाएं दी। उन पंचनिष्ठाओं पर आधारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं स्थापना दिवस पर ये बात इसलिए करना चाहूँगा कि कई बार हम ये सोचते हैं कि राजनीतिक दलों की स्थापना केवल देश पे शासन करने के लिए होती है, परंतु जो ये भाजपा संगठन है, जिसका नाम पहले जनसंघ था, इसकी स्थापना केवल देश पे शासन करना, राजनीति करना, सरकार चलाना, यह उद्देश्य नहीं था। जिस तरह से आपने देखा होगा, अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि मैं झूठ बोल के, भ्रष्टाचार करके, तुष्टीकरण करके दिल्ली के ऊपर शासन करूं। परंतु देश आज़ाद होने के बाद जो हमारे इस राजनीतिक दल की स्थापना हुई, वो इसलिए हुई कि देश की एकता अखंडता, देश के अंदर सुशासन हो, देश राष्ट्रवाद की ओर बढ़े, विश्व में विश्व गुरु बने। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अंत्योदय की चिंता करते हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे भाजपा की जनसंघ की स्थापना हुई। और ये स्थापना दिवस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जन जन तक ये बताना हमारा उद्देश्य है कि केवल एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और जिसके पास नीतियां हैं, जिसके पास संगठन को काम करने के लिए, संगठन में आगे काम करने के लिए और संगठन में एक ऐसा सुशासन देने के लिए सरकार बनाना, जिससे कि देश के अंदर सबका साथ सबका विकास लेकर चहुमुखी विकास हो सके, जिसका उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये भाजपा संगठन, इसी की पहचान है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो पंचनिष्ठाएं हमें पंडित दीनदयाल ने दी, उनका सपना साकार करते हुए एक एक कार्यकर्ता ने उनके सपने को साकार किया। और ये जो साकार सपना किया, हमारे संगठन ने, भाजपा के संगठन ने, एक ऐसे दल ने साकार किया और प्रधानमंत्री मोदी जी बने। वही दिल्ली का उदाहरण है। दिल्ली के अंदर भी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, ये इस संगठन के कार्यकर्ताओं के दम पर ही बनी है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता हमारा सुशासन में काम करता है, अनुशासन में काम करता है। और अभी देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व भी चल रहा है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ तक कि जो हमारी छोटी इकाई है, बूथ की इकाई, उसका चयन भी, उसका चुनाव भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया जाता है। जब संगठन ऐसा हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं चलता। आप देखेंगे कितने राजनीतिक दल हैं, हम कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार का ही चलता आ रहा है, हम मुलायम सिंह परिवार की बात करें, समाजवादी पार्टी की, तो वहाँ परिवारवाद है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसके अंदर एक एक नियम बने हुए हैं, संविधान बना हुआ है और संविधान के अनुसार ही हमारे संगठन का गठन होता है और सभी कार्यकर्ताओं को
राजनीति में आगे बढ़ने का, संगठन में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। किसी को मालूम नहीं था जब रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी, तो उनको भी स्वयं नहीं पता था कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रही हूं। ये संगठन की पहचान है, क्योंकि हमारा संगठन सर्वोपरि है और संगठन ही तय करता है कि कौन सा कार्यकर्ता उपयुक्त है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और एक एक कार्यकर्ता हमारी पार्टी का, भाजपा का, इसी सोच में काम करता है कि मुझे संगठन को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, देशभक्ति में काम करना है, राष्ट्रभक्ति में काम करना है, अनुशासन में काम करना है, समाजवाद को आगे लेते हुए चलना है। समाज सेवा की भावना से भाजपा का एक ही कार्यकर्ता काम करता है। तो आज स्थापना दिवस के अवसर पर जब हमारी भाजपा की संगठन की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 से लेकर और आज आप देखेंगे कि तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और दिल्ली के अंदर भी मुख्यमंत्री भाजपा सरकार की बनी है और लगभग 20 राज्यों से ऊपर हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी कि वो संगठन जिसका जन्म 1980 में हुआ और आज 20 से अधिक राज्यों में उस संगठन की सरकार है, केंद्र में उस संगठन की सरकार है, दिल्ली में उस संगठन की सरकार है। इसके पीछे एक ही कारण है कि हमारे संगठन की अपनी एक पहचान है, अपनी एक कार्यशैली है, अपनी एक ईमानदारी, अनुशासन में काम करने की एक छवि है और हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसी उद्देश्य से संगठन में काम करता है कि मैं समाज के और देश के काम आ सकूं। जैसा हमें संघ परिवार भी इस बात का संदेश देता है कि राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, समाज को आगे ले जाते हुए हमें राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में काम करना है। यही हमारे संगठन की पहचान। और स्थापना दिवस की मैं पुनः सभी क्षेत्रवासियों को, सभी एक एक कार्यकर्ता को, केशवपुरम जिले के, दिल्ली के और पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और ये एक मजबूत संगठन है और इस संगठन के सामने मैं नहीं समझता जितना बड़ा संगठन हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, कोई दूसरा संगठन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं पुनः आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं। और हमारा ये स्थापना दिवस 6 अप्रैल, क्योंकि हमारी पार्टी का जन्म हुआ था, इसी तरह से हम मनाते रहेंगे। और भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम वार्षिक पर्व के रूप में मनाते हैं। 6 अप्रैल को भी हम वार्षिक पर्व के रूप में मनाते हैं और अभी एक एक मंडल और बूथ के ऊपर भी कार्यक्रम होंगे। सभी ध्वज कार्यकर्ता अपने घरों पर लगाएंगे और ये संदेश जो आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीचे तक जाएगा, हमारी गोष्ठियां होंगी मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, जिससे कि जन जन के बीच संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी संगठन विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक और साथ में सबसे बड़ा विचारधारा वाला राजनीतिक दल है। और इस संदेश को नीचे तक पहुंचाकर हम जन जन को बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में भी इसी तरह से हमारा एक एक कार्यकर्ता समाज हित, देश हित, राष्ट्र हित में काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।